रवि, ये बहुत बड़ी खबर है, इसका क्या इंपैक्ट वहां पर देखते हैं आप? देखिए, नंदीग्राम में इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि ममता बनर्जी उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। और जब डीजी चेंज हुआ था तो उसके ठीक बाद वाला दिन 9 तारीख को डीजी चेंज हुआ था, 10 तारीख को ये हादसा हुआ। अब आगे जैसे कह रहे हैं अभिषेक, वहाँ पे अगर डीएम को हटाया जाता है या तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है, डायरेक्टर सिक्योरिटी को हटाया जाता है, तो ये ममता बनर्जी के लिए डेफिनेटली डिसएडवांटेज। इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी उन लोगों को पसंद करते हैं उनके जो उनके दायरे में रहता है, उनका एक भला रहता है, उनका एक खास आना जाना रहता है दो पब्लिक के बीच। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये ममता बनर्जी को ज़रूर बड़ा झटका है चुनाव से पहले। और नंदीग्राम में क्योंकि हाई वोल्टेज चुनाव है तो ये ज़रूर तृणमूल कांग्रेस को इफेक्ट करेगा। ममता बनर्जी आप जो बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, पीयूष मेरे साथ है, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा ईसी ने क्या कहा है, जरा बताइए। ईसी ने, मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग जरा दें, यहां पर बड़ी खबर है, वो किस तरीके से बंगाल की अगर बात की जाए, ममता चोट मामले में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने कहा। ममता पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला, चुनाव आयोग ने कहा। स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक की रिपोर्ट पर फैसला। मैं सीधे चलूंगा राहुल, पहली दोनों खबरें जरा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, जो पहली ब्रेकिंग और ये दूसरी ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। और इसके साथ मैं सीधे चलूंगा पीयूष के पास। पीयूष, ये अपने आप में ईसी का जो ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है और ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जी बिल्कुल निशांत, देखिए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर और स्पेशल ऑब्जर्वर दोनों ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा था कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये माना जा सके कि ममता बनर्जी पर कोई हमला हुआ था। ये एक दुर्घटना थी और उस दुर्घटना के आधार पर ये इसी ने आज जो अपना एक्शन लिया है, उसकी सीधे तौर पर वजह ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने पहले जो रिपोर्ट दी थी उसमें ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं था कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, लेकिन जो तथ्य थे उनकी कड़ियां नहीं जुड़ रही थी। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप दोबारा से नए सिरे से रिपोर्ट दीजिए और उन्होंने नए सिरे से रिपोर्ट दी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। आज संडे को छुट्टी के दिन इलेक्शन कमीशन ने एक बैठक की और उस बैठक में पूरी तीनों रिपोर्ट की विवेचना की, जो स्पेशल ऑब्जर्वर की थी, जो और उसके अलावा पुलिस स्पेशल ऑब्जर्वर की थी और चीफ सेक्रेटरी की, तीनों की रिपोर्ट की समीक्षा की। और उस समीक्षा का हल ये सामने आया कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से मिस इन्फॉर्म किया गया। और खास बात यह है कि टीएमसी ने भी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे, कहा था कि जो बीजेपी है उसकी साठगांठ है। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको, थोड़ा सा आपका पॉइंट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।